देखिए आपको करना एक्सरसाइज 2A जिसमें क्वेश्चन 1 to 5 तक मैंने सॉल्व कराया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, देखिए 4/3 माइनस 1 पावर दिया है, माइनस 1/4 माइनस 1 पावर दिया हुआ है, ठीक है। पूरे ऊपर होल पावर आपका -1 दिया हुआ है, तो मुझे इससे कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इसको देखते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं। ये लिखा 4/3, तो 4/3 का आप लिख सकते हैं ना कि सर 3/4 इनवर्स मैंने ले लिया, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 दिया है, इसको लिख क्या लिख सकते हैं, ये 4/1 होल पावर आपका -1, ये क्या हो जाएगा -316 और अपान में ये 4 पावर क्या होगा -1, ये क्या हो जाएगा 13/4 साइड क्या मिलेगा माइनस, और ये आपका यहाँ पे पावर -1, इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या मिलेगा -4/13 और पावर प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस साइड नीचे ही जाएगा, पर कोई मतलब नीचे लिखो चाहे बीच में लिखो चाहे ऊपर लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा ऑल ओवर आपको माइनस से मिलेगा। क्वेश्चन 7 करना, क्वेश्चन नंबर देखिए से 8 सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 2 इनवर्स मल्टीप्लाई बाई 3 इनवर्स होल डिवाइड बाई 2 टू द पावर -8। सबसे पहले इसको पावर प्लस करो, तो ये तो 1/2 हो जाएगा, मल्टी होल पावर आपका ये 1 आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1/3। देखो अबे इसको कन्वर्ट नहीं करना, तो साइन को कन्वर्ट करना है, ये क्या हो जाएगा ये 1/2 पूरे को पावर कितना हो जाएगा ये प्लस, अब इस बार लिखेंगे हम 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर दिया था, हम क्या तो 1 लिख सकते हैं ऐसे, सर यहाँ 1 लिखे या देख ही लो, फिर भी करेंगे तो ये 1/2 इंटू में क्या मिलेगा ये 1/3 डिवाइड बाई, इसको करेंगे तो ये मिल जाएगा ये 1/8, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ये 1/6, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो 8/, ये 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। 2 के टेबल 2 3 जा और ये 2 4 जाएगी 4/3, बस हो गया आंसर। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 5/3 होल पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 5/3 होल पावर -5 5/3 होल पावर ये 3x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये प्लस करने की कोई खास जरूरत नहीं है, वो तो बात की बात होगी, वो तो मुझे बाद में करना ही होगा, फिलहाल नहीं हो पाएगा तो। बट देखो अब किसी इक्वेशन बना दिए, इक्वेशन कैसे बनता है, किसमें देखा इक्वल का साइन होता है, ठीक है। इक्वल मिला के आपका ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे कोई ये नंबर दिया है, मल्टीप्लाई कोई नंबर इक्वल टू ये नंबर दिया है, ठीक है। बट यहाँ से देखो ना, अगर ये नहीं होता आप इसको कैसे सॉल्व करते, सर दोनों का तो बेस इक्वल दिया, पावर प्लस कर देते हैं, दोनों का बेस इक्वल दिया है 5/3, तो पावर क्या करोगे प्लस कर दोगे, तो जाके कितना मिलेगा ये -9 हो जाएगा, ठीक है। बट ये तो ऐसे ही करेगा ना, तो ये 5/3 और पावर क्या हो जाएगा ये 3x। मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने आपको वहां पे फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर कहीं a टू दी पावर x दिया हुआ है और a टू दी पावर y दिया है,
अगर दोनों के दोनों बेस इक्वल हैं ये इम्प्लाई करता है कि सर इसके पावर भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो वही तो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ का बेस और यहाँ का बेस इक्वल है, इसको छुपा लग रहा था तो क्या दिख रहा है, तो ये इम्प्लाई कर रहा है क्या कि 9 इक्वल टू ये 3x। ऐसे क्यों हो रहा है, ये आपको लिखना भी होगा, थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लेना कि यहाँ पे कि अगर a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y है तो ये इम्प्लाई करता है कि x इक्वल टू ये y। उससे मैंने उसे अकॉर्डिंग मैंने ये लिख दिया हुआ है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी 9/3 यानी x इक्वल टू कितना हो जाता है माइनस 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 माइनस। ठीक है, कर पाओगे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, आप लोग उसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ट्राई करना, ओके। अब देखिए यहां से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में उसने लिखा हुआ है कि भाई व्हाट नंबर शुड -6 टू दी पावर -1 be multiply so obtain the product become -9। कह रहा है ना कि -6 टू दी पावर -1 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा आंसर क्या मिले 9 टू दी पावर -1। क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। ये तो लिखा है कि -6 टू दी पावर -1 में किस नंबर के मल्टीप्लाई करें ताकि आपको आंसर क्या मिले, ये बस हो इक्वेशन दिया सिंपली सा, ठीक है। करिए इसको क्या करोगे आप, सबसे अच्छा ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा 1/-6 है कि नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका रिवर्स लेंगे तो ये 1/9 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो तो ये पूरा क्या किया गया है, ये -6 को क्या किया गया है डिवाइड कर जाके मल्टीप्लाई यानी कि -6 अपॉन में 9 सॉल्व कर दीजिए। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 के टेबल से 3 2 जा और ये 3 9 इन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2/3। सेम क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन 30 लिखिए। 30 को लिखा हुआ है कि 5 टू दी पावर 2x + 1 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 125 दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू को फाइंड करो। देखो यहाँ पे आपका 125 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है। ये कुल मिला करके अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी नंबर दिए हैं ना उनके बेस इक्वल के फॉर्म में होने चाहिए। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 करो और यहाँ भी 5 करो, ठीक है। यहाँ पर यहाँ 25 तो यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 5 सबको बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं देखिए 5 2x + 1 डिवाइड बाई, देखो 5 को लिख सकते हैं क्या 5 टू दी पावर ये 2 25 क्यों लिखा हुआ है इक्वल टू, इसको हम चाहे लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3। क्यों कि सर 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही आएगा। अब देखिए इसको कुछ टाइम में जब सर यहाँ पे जो नंबर लिखा है ना सिंपली वो मान लो सर 4 लिखा है, क्या लिखा है 4, तो यहाँ का बेस क्या दिया आपका 5 और यहाँ का बेस क्या दिया है 5। तो जब आपको डिवाइड का साइन होता है तो क्या करते हैं हम ये पावर को सबट्रैक्शन करते हैं डिवाइड कंडीशन में। बट मेरा यहाँ पे 4 नहीं है, 4 नहीं है, क्या दिया है आप इसके लिए पे 2x + 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x + 1 में से माइनस कर लेंगे यहाँ से -2,
और एक किसके इक्वल आ जाएगा 5 टू दी पावर ये 3 की। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको ये 2x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 3। ठीक है, फिर देखो दोनों का बेस सेम है ना, अगर बेस सेम तो फिर से पावर भी क्या होंगे वो सेम। तो यहां से क्या दिखाई देगा कि सर अगर दोनों के दोनों बेस क्या है आपको इक्वल है तो पावर भी क्या होंगे वो इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो करिए यहां से तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 3। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर जाके ये हो जाएगा 4 माइनस है तो x इक्वल टू क्या दिखाई देगा यहाँ से, तो x इक्वल टू हो जाएगा ऐसे वो 2 फाइनल वैल्यू। ठीक है, एक्सरसाइज फिनिश हो गया। अब इसमें देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है देखो ये लार्ज नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर दोनों के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो होता क्या है इसे मैं बोलूंगा कि आप इसको बताओ कितना लिखा है, बता लोगे शायद। ठीक है, ये कितना लिखा है अब मुझे नहीं पता। ठीक है, मतलब पता है पर और भी नंबर आ गया 0 0 और भी ज्यादा आ गया इतना सा। अब इसको कैसे लिख करोगे, खैर रीड करने की अलग की बात है, इसको लिखने ही सबसे बड़ी दिक्कत है ना। इतना मैंने लिखा बस 43 और इतना बार 0 आ गया, तो बात पढ़ने की अलग की बात है, इसको लिखने में सबसे ज्यादा टाइम लग जाएगा, जगह को ये कवर करेगा। ठीक है, तो इसी नंबर को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है, ये मुझे नंबर जो भी होगी बात की बात है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना, आपको किसी भी नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो कि सर k इंटू 10 टू दी पावर n के फॉर्म में। किस फॉर्म में, k इंटू 10 टू दी पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। ठीक है, क्यों किया जाता है अभी देखना। और जहां पे जो k की वैल्यू है ना, जहां k की जो वैल्यू हो वो हमेशा क्या होगी, वो 10 से कम होगी। किससे कम होगी, वो 10 से कम लेनी है। ठीक है, और 1 या फिर 1 के यानी k की वैल्यू इस फॉर्म में लिखा हुआ है, k की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ सकती है। और यहाँ पे 10 लिख करके पावर आप क्या करना, जो भी पावर है 2 3 4 5 6 जो भी है 10 100 जो भी है उसको लिखोगे। ठीक है, नेगेटिव भी आ सकता है, -1 -2 -10 ऐसे जो भी लिखा होगा वो कर सकते हो। कैसे देखो, अब देखिए जिसे इतना बड़ा नंबर लिखा था इसको इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, या फिर छोटा नंबर सोचो, सपोज को ये दिया, इसी को मुझे इस फॉर्म में लिखना है, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो होता क्या है ना, हम यहां से क्या करेंगे, सपोज को आपका यहाँ पॉइंट लगा, इसको थोड़ा सा जंप करेंगे। देखो कितना लिखा हुआ है, 3 लाइन लिखा हुआ है ना। अगर हम यहाँ पॉइंट लगा दें, सपोज अगर हम यहाँ पॉइंट लगा दें तो ये कितना बन जाएगा 34,000। अगर यहाँ पे चले जाए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर
3000, अगर यहाँ पे चले जाए तो 300 और यहाँ पे चले जाए तो 34 और यहाँ पे चले जाए तो इसे 3 बन गया ना। तो हमें यही करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मुझे ये सपोज करो पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो के को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है? के को। बट के की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए? वो 1 और 9 के बीच में होनी चाहिए। तो बट ये आपकी अगर के है, मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए सर ये के है, तो के की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए? 1 और 9 के बीच में के होना चाहिए। बट के भी बहुत ज्यादा है, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाना चालू करेंगे। अगर हम पॉइंट यहाँ पे लगा छोड़ दें तो ये आपका के बना। के कितना दिख रहा है आपका? 34। अभी भी ये सही नहीं है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं। अब ये कितना दिख गया? 3.4 के करीब आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3.4 1 2 3 4 टाइम 0 1 2 3 ये 4 टाइम 0 आ जाएगा। कितनी बार? 4 टाइम 0। पर पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, हमें टाइम भी बचाना है, स्पेस भी बचाना है, तो फिर 0 लिखने का क्या मतलब है? तो हम 0 को हटा देते हैं। ये आपका हो गया रियलिटी में के मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 होता है। कितना प्लेस आप जंप किए हो उतना ही पावर यहाँ लगता है। 1 2 3 4 5 यहाँ से आप जितना प्लेस जंप किए हो उतना ही टाइम में आपका पावर आता है। अगर पावर को अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ जाते हो तो पावर आपका यहाँ पर प्लस आता है, और राइट साइड की तरफ जाते हो तो पावर आपका माइनस आता है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? k इंटू 10 टू दी पावर n, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और k कहां पे वैरी करता है? k की जो वैल्यू होती है वो 10 से कम होती है, और ये 1 या फिर 1 से वो अधिक होती है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल समझाते हैं आपको, ट्राई करना। ठीक है, मैंने बोला सिर्फ इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म लेना है, तो कुछ टाइम से सोचोगे अच्छा सर ये के मैंने मान लिया, बट के की वैल्यू इस फॉर्म में तो लिखनी है, इसको जो है के इंटू 10 टू दी पावर के फॉर्म में लिखनी है। तो ये आपकी के हो गई, बट के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो सर ये 1 और 10 के बीच में लाई करनी चाहिए, बट ये 280 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से ना जंप करेंगे, यहाँ नहीं यहाँ पे जंप करेंगे। आपको ये क्या दिख रहा है? 2.80 क्या दिख रहा है? 2.80। आप इसको के मान सकते हैं क्योंकि 2 है, 2.8 लगभग 3 करीब है, 1 और 10 के बीच में ही है। ठीक है, और यहाँ लगाएंगे मल्टीप्लाई, और पावर क्या हो गया? कितना पॉइंट आ गया? वो 2 प्लेस यहाँ पर 2 का, और 0 की वैल्यू नहीं, 0 को हम नहीं लिखेंगे। 2.8 इंटू 10 टू दी पावर ये 2 हो जाएगा। तो शायद आप उसको कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर आएगा, ठीक है, आप उसको यही लिखना है बस। हाँ, मैं बोलूं, बताइए ये नंबर 6.5 इंटू 10 टू दी पावर स्टैंडर्ड फॉर्म है? हाँ जी बिल्कुल है। ये देखो आपका के है, इंटू देखो 10 है, और पावर n टाइप का दिया हुआ। मैं लिख दूं ना कि 25 इंटू 10 टू दी पावर 6, तो क्या ये देखो k इंटू 10 टू दी पावर n टाइप लिखा हुआ? जी बिल्कुल लिखा हुआ है, बट एक मिसिंग बस हो रही है कि जो k है ना वो 2 से जो k दिया हुआ है यहाँ पे वो 25 दिया है, यानी कि k की जो वैल्यू है 1 और 10 के बीच चले गए, वो उसके बाहर की है। तो इसलिए ये जो k है ना ये मुझे कहाँ होना चाहिए? 1 और 10 के बीच में। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि देखो ये 6.5 लिखा है और ये 25 लिखा होगा। तो ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। देखो ये भी इस फॉर्म में, ये भी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, बस सेकेंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है। ठीक है,
जैसे मैंने लिख दिया इतना वाला नंबर, मुझे नहीं पता है, आपको पता होगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या करोगे सब, इसको कुछ टाइम के लिए आप के मानोगे सर, ये की है, चलिए मैंने के मान दिया, इनटू क्या आता है 10 टू द पावर, ये n टाइप का आता है। तो अगर इसको आप के मानते तो के दिख रहा है, के तो 1 और 10 के बीच का होता है, ये सर बहुत ज्यादा दिया होता है। हम यहाँ ना प्लेस को जंप करेंगे, जंप करते करते कहां तक चले जाए, अगर यहाँ तक चले जाए तभी मेरा काम नहीं चल पा रहा, क्योंकि 63 बन रहा है, तो मेरी मजबूरी यह है कि हमको यहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक चले गए तो यही आपका के है। आप तो ये पूरा पूरा के बन सकता है ना, कैसे बन सकता है सर, क्योंकि 6.3 लिखा है, और 6.3 क्या होता है 1 और 10 के बीच में ही तो होता है। तो अब इसको लिख देंगे क्या 6.34, फिर क्या पूरा पूरा जीरो लिखे, नहीं लिखे, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं होता है। मल्टीप्लाई बाई 10, कितना प्लस जम की हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर मुझे इसके लिए हमको इतना बड़ा नंबर तो आता ही नहीं है मैथ में, तो फिर इसकी जरूरत ही कहां से पड़ेगी सर लिखने के लिए, तो इसकी जरूरत है। क्यों है, क्योंकि जब ना आप साइंस पढ़ोगे ना फिजिक्स वगैरह, तो यहाँ जैसे सन का डिस्टेंस, ठीक है, मून का डिस्टेंस, कोई बैक्टीरिया बहुत 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 ही छोटा दिया हुआ है, छोटे का मतलब क्या है, देखो ये 0.0000 कितना छोटा है, 1 मीटर का है। देखो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं दिया हुआ, बहुत ही छोटा है। तो बताओ एक छोटे से बैक्टीरिया को दिखाना है उसके लेंथ को, तो इतना सा दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत मतलब कि जीरो ही मान सकते हैं इसको, जीरो के ही बहुत करीब में है। अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिख पाओगे, ठीक है, तो इसलिए देखना अब इसको पावर के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से जैसे कि क्या नाम है, सन की जो स्पीड होती है क्या होती है 3 लाख किलोमीटर, ऐसे लिखते हैं ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इस फॉर्म में लिखा जाता है ना। या फिर अगर इसको मैंने 6 लिख दिया, अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, तो फिर आपको इतना बड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो फिर आपको ये ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाया जाता है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए बनाया गया होगा। ठीक है।